नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी एग्जाम जो आज ही का डेट यानी 19 सितंबर 2021 को हो गया है का हम लोग जो है सामान्य अध्ययन 1, ठीक है, यानी पेपर 1 का जो है हम लोग पूरा आंसर के बारे में जानेंगे। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 1 to 100 हम लोग जो है करने वाले हैं, है ना, जिसका मैक्सिमम मार्क्स 200 है। ये जो सीरीज है ये आपका बी सीरीज का है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे है, नीति आयोग के प्रत्येक संघ राज्य समेकित सूचकांक का विकास किया गया जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्षण की ओर होने वाले प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इसे समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है? तो दूसरा सही आंसर इसका जो है हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। अगला है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आपका हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी संयुक्त CPIC पर। ठीक है दोस्तों, जल्दी हम लोग पूरा क्वेश्चन को करना है, इसलिए हम लोग जो है स्पीड में हल्का है। निम्न में से कौन सा संस्था ब्रेटन संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन, ये नहीं है। चौथा नंबर में है, देश में 29 राज्यों और 6 संघ राज्यों में 312 शहरों कस्बों में आंशिक भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NMP के अंतर्गत निम्न में से किस श्रेणी को सभी जगहों पे नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो सही उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और निलंबित कणीय पदार्थ PM10। क्वेश्चन नंबर 5, गुणसूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? तो सूडन एंड बोवेरी ने। ठीक है, अगला है, हिग्स बोसन को इसमें से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? गॉड कण के नाम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो टिक मारा हुआ उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे उस पर ही आपको जो है ध्यान देना है। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है, तो इसका क्या हुआ? तो इसका जो है रुपयों का जो है अवमूल्यन हो गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है कौन सा तरंग उदाहरण नहीं है? पराधुनिक तरंग, ऑप्शन नंबर जो है डी नहीं है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो हवा में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? यह जो है दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो कौन कीट नहीं है? खटमल, ये जो है कीट नहीं है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? वैद्युत संदीप्ति। मैक्स संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती, क्या नहीं करती है? तो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। अगला 13, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेतक के रूप में होता है, तो क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है नाइट्रेट। 15 नंबर, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है क्यूबिट। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है 1 वर्षीय। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम है ट्रिटिकम डयूरम। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है 2,4-D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टीका। मूंगफली के समय मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था? कुकरा। ट्वेंटी 21 नंबर, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश की ओर हुआ है? सिंहभूम।
भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण। 23 भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? अल्फोंसो। 24 डैश आदिवासियों से विधवा पुनर्विवाह को मैरी कहा जाता है? हो। गुम क्रिया का क्या तात्पर्य है? युवा ग्रह। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खरिया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? जेठ नवाखिया। डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से भी जाना जाता है? माल पहाड़िया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जैसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? असुर। निम्नकांक्षित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? मलुटी। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत। पालकोट की गुफाएं में डैश अवस्थित है? तो पालकोट की गुफाएं कहाँ है? तो गुमला में है। 32 निम्न में से परमाणुविक बिजली घर और राज का कौन सा मेल गलत है? तो केगा का उत्तर प्रदेश ये जो है गलत है। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है? पूंजी लाभ कर। 34 निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथकली। 35 विश्व का सर्वाधिक समस्याग्रस्त जलीय घास फूस है? इछोरिया। 36 निम्न में से कौन लोह धातु का एक अयस्क है? हेमेटाइट। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? मानवीय मूल्यों का नाश। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कोयले का जलना। 40 भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है? गोंड। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? बजरंग पुनिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्व व्यापक घोषणा को कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948। निम्न में से किन्हें भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? विक्रम साराभाई। 44 निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? असम। भारत में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? घोघा और दहेज। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? योजना और नीतियां। 47 ब्रिटिश प्रधानमंत्री की विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था? साहित्य के लिए। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2005। 50 भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911। 51 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप में किस दिन को स्वीकार किया गया? जुलाई 22, 1947। 52 भारत का उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित क्षमता सर्वाधिक है?
तारापुर। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील। टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ की निवासी है? तमिलनाडु। 57। भारतीय चरगाह और चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? झांसी। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। 59। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। निम्नलिखित को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ABC यानी सातवाहन वाकाटर चालुक्य। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भागों में अशोक के शिलालेख थे ब्राह्मी लिपि में। कलहन की राजतंत्री की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडोबाहु लिखा थी संत कारिंद द्वारा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? मणि मेखलय। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसके स्थान में विजयनगर की स्थापना की? पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्था है अरिकमेडु। मध्यकाल की सरकार एक समरस रचना थी। ये है फारस, अरब, तुर्क और मंगोल भारतीय राज्यों का। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। कबूत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है दिल्ली और अजमेर में। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और कब की? लॉर्ड विलियम बेडबन। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त की और रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई बंगाल और मद्रास में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? बिहार। निम्न में से भारत के किस भाग में समानता परवल द्वीप यानी अल्टोस पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल। भारत में निम्न में से किसी तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट। 80। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? दोनों ए और दोनों असत्य है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला INST उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है? नागालैंड। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है?
केवल 1 लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा क्षेत्र में विकसित होती है। निम्नलिखित में कौन सा सुनिश्चित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। किसने कहा कि न्यायिक संकीर्णवाद को न्यायिक जाखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति एस आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था संबंधित है? चारों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? अनुच्छेद 333। भारत में नियोजन संदर्भ में क्या सत्य है? सभी सत्य है इसमें। ऑप्शन नंबर सी। 91 संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? धार्मिकता और भावुकता। 93 नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कौन व्यक्तिगत नेतृत्व नहीं होगा? 21 वर्ष की आयु सीमा पर। बी नंबर ऑप्शन। 94 डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम के सोशलिस्ट टू प्रेम बिजनेस के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अतुल कोहली। 95 भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों के केंद्र और राज्यों में आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधन के आवंटन का माध्यम नहीं है? गॉडेल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी। भारत में कर निर्देशीकरण के संवैधानिक प्रावधान के तहत निम्न से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है? भू राजस्व। 97 पंचायतों की वित्तीय अवस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकरण किसको प्राप्त है? राज्य के गवर्नर। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एवं आर्थिक मॉडल पर आधारित की गई? पीसी महालनोबिस। 99 निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन नंबर सी। प्रति व्यक्ति आय PQLIHDI। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का देखिए, भारत में केंद्रीय बजट को राजकोषीय घटक का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 1 to 100 पूरा पेपर 1 का जो है आंसर की के बारे में जाना। दोस्तों यदि आप पेपर 2 का जानना चाहते हैं तो आपको जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाना हो या आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।